तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजगार संबंधी जो विभिन्न अपडेट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसे 5043 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बीडीएस कोर्स में बड़ा बदलाव हुआ है। अयोग्य विशेषज्ञों को बाहर करने के लिए गरजे हैं प्रतियोगी छात्र। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। यूपीएससी पेट और एससीआर से लाखों को मिलेगा रोजगार। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं वे आगे इंफॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक देखें। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपीएससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपीएससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपीएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार विभिन्न भर्तियों के नोटिफिकेशन के बारे में जो सूचना है वो प्राप्त करवाई जाती है। तो इसी क्रम में दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 5043 पदों पर जो भर्तियां हैं वो निकल के आई हैं और इनके लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भी चल रहा है। तो आप सभी का ये नैतिक दायित्व जो है बनता है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जरूर भरें और साथ ही साथ अपनी योग्यता के अनुरूप जो नोटिफिकेशन है उस पर जो है अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, इन शॉर्ट बताएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जेई स्टेनो ग्रेड सेकंड के विभिन्न पद रिक्त हैं। देखा जाए तो आयु सीमा 25, 27, 28 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 अगस्त 2022 के अनुसार होगी। पात्रताएं क्या हैं? उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग, अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका क्या है? चयन ऑनलाइन टेस्ट, स्किल टेस्ट पर आधारित होगा। ऑनलाइन टेस्ट 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड प्रक्रिया के लिए स्किल टेस्ट से गुजरना होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2022 तक है। ऑनलाइन माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क दोस्तों मात्र 500 रुपये है। www.fci.gov.in पर विजिट करें और ज़्यादा जानकारी वहां से जुटाएं। दोस्तों, देखा जाए तो बीडीएस कोर्स में बड़ा बदलाव हो चुका है। अब ये 5.5 साल का होगा। एमबीबीएस कोर्स जैसे होगी बीडीएस कोर्स की अवधि, अब 6 महीने में बीडीएस छात्र देंगे परीक्षा। अब बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। कोर्स की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 5.5 साल की जाएगी। यह जानकारी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI के अध्यक्ष डॉक्टर डी मजूमदार ने दी है। दोस्तों, भी शनिवार को इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित डेंटल शो को संबोधित कर रहे थे। DCR के अध्यक्ष डॉक्टर डी मजूमदार ने कहा कि बीडीएस कोर्स की अवधि MBBS के बराबर की जाएगी। अभी यह कोर्स 4 साल का 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। अब बीडीएस 5.5 साल पढ़ाई करनी होगी, 4.5 साल पढ़ाई करनी होगी और 1 साल की इंटर्नशिप होगी। वहीं बीडीएस में भी सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा। अभी साल में एक बार छात्रों को परीक्षा देना पड़ रहा था, अब एमबीबीएस की भांति 6-6 महीने में परीक्षा होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अयोग्य विशेषज्ञों को बाहर करने के लिए गरजे हैं छात्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा जो उच्चतर शिक्षा आयोग है उस पर प्रदर्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि घोषित करें। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह अयोग्य विषय विशेषज्ञों को बाहर करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार को अशोकनगर स्थित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया है। साथ ही विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित करने की भी मांग की है। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के सचिव दयानंद
प्रसाद को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि विज्ञापन संख्या 47 में हिंदी विषय में 17 प्रश्न, शिक्षा शास्त्र में 11, रक्षा अध्ययन में 8 प्रश्न डिलीट किए गए थे। प्रदर्शन करने वाले में विज्ञापन संख्या 51, भर्ती मोर्चा के अध्यक्ष ये सब शामिल रहे हैं। एक अन्य समाचार पत्र के माध्यम अमर उजाला से भी आप देख सकते हैं, गलती करने वाले विशेषज्ञों को बाहर करे शिक्षा सेवा आयोग। परीक्षाओं में लगातार गलत प्रश्न पूछे जाने से भड़के छात्र, आयोग में किया धरना प्रदर्शन। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जब तक इनके ऊपर पनिशमेंट नहीं होगी। जो विषय विशेषज्ञ पेपर को बनाते हैं, गलत प्रश्न डालते हैं, मामला कोर्ट में पहुंचता है, जानबूझकर जो भर्ती प्रक्रिया है वो फंसती है। तो ऐसे में इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनको इस मापदंड से बाहर किया जाना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो एनडीएस और सीडीएस की जो परीक्षा है वो आज होगी। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को जिले के 100 केंद्रों पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए और सम्मिलित रक्षा सेवा सीडीएस की परीक्षा कराई जाएगी। दोनों पालियों के लिए कुल 4,21,000 यहाँ पर 42,148 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। एनडीए की परीक्षा 81 केंद्रों पर सुबह 10 से 12:30 बजे तक और 2 से 4:30 बजे तक होगी। सीडीएस के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। 10 केंद्रों पर सुबह 9 से 11 और 12 से 2 और 3 से 5 बजे तक, जबकि 9 केंद्रों पर सुबह 9 से 11, 12 से 2 तक परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो लोगों को ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर सुविधाओं का एहसास होगा और एससीआर से लाखों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर को बसाया जाएगा। यह आम आदमी को ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर विश्व स्तरीय सुविधाओं का एहसास कराने वाला होगा। देश में पहली बार किसी राज्य में गठित होने जा रही इस विशिष्ट राजधानी क्षेत्र का लक्ष्य राजधानी लखनऊ पर बढ़ती जनसंख्या के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, अनियोजित विकास, क्षेत्र विशेष का ही विकास जैसी चुनौतियों का समाधान पाना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवास विभाग ने इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। एससीआर से जहां तेजी से आर्थिक विकास होगा, वहीं नए उद्योग और कारोबार शुरू होने से लाखों को रोजगार भी मिलने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोगों को यहां इससे रोजगार मिलता है। दोस्तों विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के आदेश। स्पीकर ऋतु खुंडुंडी ने विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए पूर्व नौकरशाह डीके कोटिया की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को अग्रिम आदेश तक अवकाश पर भेज दिया है। उन्होंने कहा कितने भी कठोर व कड़वे निर्णय क्यों न लेने हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। शनिवार को स्पीकर खंडुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है, इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं कर्तव्य भी है। कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में शामिल होने कनाडा गई थी। इस बीच मीडिया के जरिए विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के बारे में जानकारी मिली तो इस पर दिल्ली में 2-3 दिन तक इस पर विचार विमर्श व मंथन किया। खंडुंडी ने बताया कि पूर्व प्रमुख सचिव डीके कोटिया की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है। दोस्तों एक बड़ी खबर है, आरओ का रिजल्ट जारी करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। 354 पदों पर भर्ती के लिए 1 हफ्ते में परिणाम जारी होने के आसार हैं। रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर जारी हो सकता है। आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 21 को 22 केंद्रों में 22 जिलों के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 5,59,155 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 2,74,000 लगभग 49% ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 29 जनवरी 2022 को जारी किया, जिसमें 4,830 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। दोस्तों देखा जाए तो प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम के लिए दाखिल होगी अवमानना याचिका। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय के लिए वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती कोटे से होकर परिणाम जारी किए जाने के मोड़ पर पहुंचकर भी अटकी हुई है। परिणाम के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कोई जानकारी नहीं दिए जाने के कारण अभ्यर्थियों में नाराजगी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पूरे किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले मनीष त्रिपाठी व अन्य ने कहा है कि कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद परिणाम जारी नहीं होने पर चयन बोर्ड के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी। 2013 में भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद आवेदन लेकर आयोग जो है चुप बैठ गया।
5 साल तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर भर्ती जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर लखनऊ के मनीष कुमार त्रिपाठी व अन्य ने 30 अगस्त 19 को हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसी बीच अप्रैल 2018 में चयन बोर्ड में नया बोर्ड आया, जिसमें वीरेश कुमार अध्यक्ष बने। चयन बोर्ड की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया कि 31 मार्च तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, लेकिन मार्च गुजर गया, सितंबर आ गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 को लेकर, उसका जो आदेश है वो आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज ऑफ, वी आर नॉट inclined to entertain the special appeal petition under Article 136 of the Constitution of India। सीधे से अपील को खारिज कर दिया गया, ग्राउंड ही मजबूत नहीं था। और फाइनली अब जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द दोस्तों होने वाला है, तो वीडियो का एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग करते रहें। दोस्तों, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए 5 सितंबर को जो छात्र हैं वो एकजुट हो रहे हैं। कारण यही है कि हर जगह शिक्षकों की कमी है, लेकिन जब तक आप एकजुट नहीं होंगे कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। स्कूलों में नहीं है शिक्षक, कैसे निपुण भारत बनेगा? देखिए, शिक्षकों की कमी है। बेसिक शिक्षा विभाग निपुण भारत मिशन में लगा है। शिक्षकों को प्रशिक्षित कर पठन पाठन के तौर तरीकों को प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नगर क्षेत्र के 24 ऐसे विद्यालय हैं जहां 1 शिक्षक हैं। 3 ऐसे भी स्कूल हैं जहां शिक्षक ही नहीं है, उनमें दूसरे ब्लॉक के अध्यापकों को बुलाया जाता है। तो दोस्तों, ये दुर्दशा है। हर एक जिले में देखा जाए तो शिक्षकों की भारी कमी है, कहीं 1 तो कहीं 2 तो कहीं 1 भी नहीं। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चल रही है और निपुण भारत का लक्ष्य लेकर बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा है। महानिदेशक साहब रोज़ के ऊपर रोज़ एक आध लेटर जारी ही कर देते हैं, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या शिक्षकों की उपलब्धता पर कोई चर्चा नहीं होती है। सीएम साहब भी ट्वीट कर देते हैं और समय से पदोन्नति न होने से कार्मिक के मनोबल पर प्रतिकूल असर होगा। समस्त विभागों में सभी विभागीय प्रोन्नति जो है वो 30 सितंबर तक सुनिश्चित करें। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं 30 सितंबर तक प्रमोशन कर डालिए, लेकिन यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग भी प्रमोशन के लिए जूं तक नहीं रेंग रही है। तो दोस्तों, अगर प्रमोशन ही हो जाए तो कम से कम 40 से 50 हज़ार पोस्ट पर प्रमोशन होगा, तो ये पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ पर दोस्तों आदित्य प्रताप सिंह एपी का कहना है, यूपी सुपर टेट ना आए तो क्या हुआ, केवीएस ना आए तो क्या हुआ, अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ती जाए तो क्या हुआ, बेरोजगारी से जान जाए तो क्या हुआ, नौकरी के लिए आंदोलन हो तो क्या हुआ, अब सभी ने चुप रहना सीख ही लिया है, मैं बोलता भी रहूं तो क्या हुआ। 5 सितंबर शिक्षक भर्ती धरना लखनऊ। छात्र लगातार, कुछ छात्र सक्रिय हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा, चीख चीख कर चिल्लाया जा रहा है कि 5 सितंबर शिक्षक भर्ती आंदोलन के लिए लखनऊ आएँ, धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन अभ्यर्थियों की कोई भी रुचि नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी तरह 2-4 जो अभ्यर्थी हैं वो सक्रिय, लगता है इन्हीं बस को भर्ती मिलेगी और जो भर्ती आएगी सिर्फ यही नौकरी करेंगे और छात्रों को कोई मतलब नहीं है। और इसी कारण से 97,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो सिर्फ यूट्यूब पर ही सीमित है। यूट्यूब में आप वीडियो देखते हैं, सोचते हैं विज्ञापन जारी हो जाएगा और कहीं कुछ नहीं होता है। तो छात्रों, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, पेट 2022 की लगातार तैयारी करते रहें। 15 और 16 अक्टूबर को जो परीक्षा है वो अपने नियत समय पर ही होगी। आयोग लगातार इसकी तैयारियां कर रहा है और इसके लिए आप मॉडल प्रैक्टिस पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।